बूढ़ा धर्म, जिसको हम बुद्धिज्म भी बोलते हैं, एक बहुत पुराना और बड़ा दर्शन है। इसकी शुरुआत इंडिया में हुई थी करीब 2500 साल पहले। एक राजा के घर पैदा हुए सिद्धार्थ गौतम ने, जिनको हम बुद्धा कहते हैं, ये दर्शन दिया था। उन्होंने दुखा यानी सफरिंग और उससे मुक्ति का रास्ता बताया। आज बुद्धिज्म दुनिया भर में लाखों लोगों का मार्गदर्शन करता है। ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इसमें कोई भगवान की पूजा नहीं होती, न ही किसी किताब को मानता है। बुद्धिज्म का उद्देश्य है इंसान का अपने अंदर झांक कर सच को जाना। बुद्धिज्म ह्यूमेन सिखाता है कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सभी दुख का अनुभव करते हैं, चाहे वो शरीर का दुख हो या मन का दुख। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है और मृत्यु भी दुख है। दुख सिर्फ बड़े दुखों तक सीमित नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी हमें दुखी कर सकती हैं, जैसे कोई चीज न मिलना, किसी से लड़े हो जाना या फिर मनचाहा ना होना। यह सभी दुख के ही रूप हैं। दुख का एक बड़ा कारण है अनित्य का भाव। दुनिया में हर चीज बदलती रहती है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। इस बदलाव को स्वीकार करने से हम दुख से निपट सकते हैं। दुख क्यों होता है? बुद्धिज्म के अनुसार दुख का मुख्य कारण है तृष्णा यानी इच्छा। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन यह खुशी अनिच है, क्योंकि जल्द ही एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। इस तरह हम इच्छाओं के चक्कर में फंसे रहते हैं और कभी संतुष्टि नहीं मिलती। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और अगर हमारी इच्छा पूरी भी हो जाती है तो डर रहता है कि कहीं ये खुशी चली न जाए। तृष्णा के अलावा दुख के और भी कारण हैं, जैसे रागा, अटैचमेंट, द्वेष, अवर्शन और मोह, डिल्यूजन। हम जिन चीजों से प्यार करते हैं उनके खो जाने का डर हमें दुखी करता है। जिन चीजों से हमें नफरत है उनके होने से भी हमें दुख होता है, और मोह हमें सच को देखने से रोकता है। दुख से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाएं। हमें समझना होगा कि ज्यादातर इच्छाएं अस्थायी होती हैं और उनसे सच्ची खुशी नहीं मिलती। बुद्धिज्म ह्यूमेन सिर्फ दुख के बारे में नहीं बताती, बल्कि उसे मुक्ति का रास्ता भी दिखाती है। यह तीसरा सच है निरोधा, यानी दुख का निरोध या समाप्त होना। दुख से मुक्ति संभव है, और यह कोई ऐसे स्वर्ग में जाने जैसा नहीं है, बल्कि यही इस जीवन में संभव है। दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें सबसे पहले तृष्णा का त्याग करना होगा। हमें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती, बल्कि यह तो हमारे अंदर ही है। जब हमारा मन शांत और संतुष्ट होता है, तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। निरोधा का अर्थ है मन को तृष्णा, रागा, द्वेष और मोह से मुक्त करना। जब मन इन सबसे मुक्त हो जाता है तो वह शांत और स्थिर हो जाता है। ऐसी स्थिति में दुख हमें छू भी नहीं सकता। यह ध्यान रखना जरूरी है कि निर्वाणा का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। यह तो एक ऐसी अवस्था है जहां दुख का अंत हो जाता है और हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। बुद्धा ने हमें दुख से मुक्ति का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। यह 8 अंगों वाला मार्ग हमें सहज जीवन जीने की कला सिखाता है और हमें निर्वाणा की ओर ले जाता है। यह मार्ग कोई ऐसा नहीं है कि इसे एक दिन में ही पार कर लिया जाए। अष्टांगिका मार्ग में 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग; सम्यक संकल्प, राइट थॉट; सम्यक वाचा, राइट स्पीच; सम्यक कर्मांता, राइट एक्शन; सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड; सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट; सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस; और सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सम्यक दृष्टि से शुरुआत होती है, यानी सही समाज। जब हमारी समाज सही होगी तभी हम सही सोच सकेंगे, सही बोल सकेंगे और सही कर्तव्य कर सकेंगे। अष्टांगिका मार्ग एक ऐसी जीवन शैली अपनाने का आह्वान करता है जो नैतिक, ध्यानपूर्ण और बुद्धिमान हो। यह मार्ग हमें दुख के कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने में मदद करता है। अष्टांगिका मार्ग का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये मार्ग हमें बताती है कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही देखना, सही समझना।
हुमेन चीजों को वैसे ही देखना चाहिए जैसे वो हैं, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। सम्यक संकल्प का अर्थ है सही सोचना। हुमेन हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सम्यक वचा का अर्थ है सही बोलना। हुमेन हमेशा सच बोलना चाहिए और किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। सम्यक कर्मांता का अर्थ है सही करना। हुमेन हमेशा अच्छे कर्मों में लगना चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। यह 8 अंग हमें नैतिकता, धिया और प्राज्ञा के मार्ग पर ले जाते हैं। इन्हें अपने जीवन में उतारकर हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं। ध्यान बुद्धिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अंदर की शांति पा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखते हैं और उनके पीछे भागना छोड़ देते हैं। ध्यान करने के लिए हुमेन एक शांत जगह ढूंढनी चाहिए जहां कोई हुमेन डिस्टर्ब ना करे। हुमेन आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। शुरुआत में हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। हुमेन इन विचारों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें आने देना चाहिए और जाने देना चाहिए। धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगेगा और हुमेन अंदरूनी शांति का अनुभव होगा। नियमित ध्यान करने से हमारा मन शांत और एकाग्र होता है, जिससे हम अपने रोज के कामों को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। ध्यान हुमेन तनाव और चिंता से मुक्त करके मानसिक शांति प्रदान करता है। गौतम बुद्ध, जिनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, एक महान गुरु और दार्शनिक थे। उन्होंने दुनिया को दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाया। बुद्ध ने कोई धर्म स्थापित नहीं किया, बल्कि एक जीवन जीने की कला बताई। बुद्ध की शिक्षाएं सहज और सरल हैं। उन्होंने बताया कि दुख जीवन का सच है, लेकिन दुख से मुक्ति संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक का मार्ग, जिसका पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध ने अहिंसा, नॉन वायलेंस, करुणा, कंपैशन और मेटा, लविंग काइंडनेस पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि ह्यूमन सभी के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए और किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वो 2500 साल पहले थी। उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। बुद्धिज्म सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समुदाय के कल्याण पर भी जोर देता है। करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस बुद्धिज्म के मुख्य आधार हैं। ह्यूमन सभी के साथ करुणा और मैत्री का भाव रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ह्यूमन दुखियों की मदद करनी चाहिए और उनके दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ह्यूमन अपने स्वभाव में से क्रोध, लोभ और मोह को निकालना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखेंगे, तभी हम एक शांत और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति का दुख सभी को प्रभावित करता है और एक व्यक्ति की खुशी सभी के लिए खुशी का कारण बनती है। बुद्धिज्म एक ऐसी जीवन शैली अपनाने का आह्वान करता है जो नैतिक, ध्यानपूर्ण और बुद्धिमान हो। यह हमें दुख के कारणों को समझने और उनसे मुक्ति पाने में मदद करता है। बुद्धिज्म का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों पर पड़ता है। व्यक्तिगत स्तर पर बुद्धिज्म हमें शांति, संतोष और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें अपने मन को समझने और यूं नियंत्रित करने की कला सिखाता है। इससे हम तनाव, चिंता और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर बुद्धिज्म हमें करुणा, प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाता है। यह हमें सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। इससे हम एक न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और हार्मोनियस समाज का निर्माण कर सकते हैं। बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यह हमें स्वयं को और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अंदर ही है।